अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप ये सोच भी रहे होंगे कि यार अली हैदर ये कैसा टॉपिक लेके बैठ गया, ये कैसे अल्फाज तुमने थंबनेल पर लिख दिए। ये अल्फाज मैंने थंबनेल पर बाद में लिखे हैं। ये अल्फाज हमारे लीडरान, हमारे हुक्मरानों के मुँह से पहले निकले थे। ये अल्फाज इस वक्त मौजू बने हुए हैं, ज़ेर बहस है। इन अल्फाज का बाकायदा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने ये अल्फाज कहे वो अपने इस बयान को जस्टिफाई भी कर रहे हैं और उनके सपोर्टर हमेशा की तरह उनके इस बयान को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका मुख्तसर इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये असल में सिलसिला है क्या, ये ट्रेंड चल क्यों रहा है। दलाल का या दल्ले का या रंडी का। आपको मेरे मुंह से अल्फाज सुन के भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी सुन के अजीब लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को यूज़ टू इसलिए किया क्योंकि इस पर मुझे बात करनी है। और अगर मैं शर्म करता रहूँगा तो फिर मैं आपसे इस पर बात नहीं कर पाऊँगा, मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको। शहबाज गिल साहब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म साहब के, वो एक प्रोग्राम में मौजूद थे। कामरान शाहिद उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। दूसरी जानिब जो मेहमान मौजूद थे वो थे रमेश कुमार साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब इससे पहले नून लीग का हिस्सा थे। चंद साल पहले वो नून लीग को छोड़ के PTI में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। डॉक्टर रमेश कुमार वो साहब हैं जो अपने ही लीडर इमरान खान पर तनकीद करते हैं और उन्होंने ही कुछ खबरें ऐसी दी थी कि 3 मज़ीद वाक़ई वज़रा जो हैं वो मुनहरफ हो जाएंगे। खैर किस्सा मुख्तसर, उस टॉक शो में रमेश कुमार साहब और डॉक्टर शहबाज गिल साहब के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला जैसे ही शुरू हुआ तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उनको, यानी डॉक्टर रमेश कुमार साहब को दल्ला या दलाल कह के मुखातिब किया। इस पे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा। शहबाज गिल साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लोगों ने बड़ी तनकीद की इस पर। अब एक जगह शहबाज गिल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो सहाफ़ियों ने वही सवाल पूछा। हालांकि शहबाज गिल साहब ये कह चुके हैं कि भाई अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पर माजरत करता हूँ, ये बात वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं। लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि उर्दू लुगत का हिस्सा है लफ्ज़ दलाल। जैसे इंग्लिश में ब्रोकर होता है, उसको उर्दू में दलाल कहते हैं। एक दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि हमारे पंजाब में जो पंजाबी हैं उस पंजाबी ज़ुबान में बीवी को रंडी कहा जाता है, या बेवा को, जिसका शौहर मर चुका हो, उसको रंडी कहा जाता है। अब देखिए, मैं खुद भी पंजाब से हूँ और शहबाज गिल साहब का जो शहर इलाका है फैसलाबाद है, मेरा इलाका भी फैसलाबादी है, ठीक है। तो मैंने अपनी सारी उम्र, 37-38 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने अपने बड़ों को, अपने किसी भी बुजुर्ग को या अपने किसी साथी को, अपनी बीवी को या वो शख्स, वो औरत जिसका शौहर मर गया हो, उसको रंडी कहते नहीं सुना, बेवा कहते ही सुना है। मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब मैंने जितनी पंजाबी पढ़ी है और जितनी पंजाबी मुझे आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बोली जाती है, हमने कभी किसी बेवा को, हमारे बुजुर्ग देखे ना, हमारे जो बड़े दादा दादी हमारी, उनका वो पहले दादा फौत हो गए, अगर नाना पहले फौत हो गए तो किसी ने उनको रंडी तो नहीं कहा ना यार, बेवा ही कहा है, फुलां की बेवा। उन्होंने ये कहा कि जैसे शौहर को रंडवा कहा जाता है, ऐसे ही औरत को जो जिसका शौहर मर जाए उसको रंडी कहा जाता है। फिर मैंने एक बहस ट्विटर पे जो है वो इस पे पोस्ट किया, मैंने इसकी मजम्मत की। मैंने ट्विटर पे शहबाज गिल साहब का क्लिप जो है उसको रीट्वीट करते हुए मैंने इसकी मजम्मत की कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर मैंने ये भी लिखा कि हम में से कोई मर जाए, मौत तो आनी है ना एक दिन, हम में से हमारी बीवियों से पहले कोई मर जाए तो क्या आप पसंद फरमाएंगे कि आपकी और हमारी बीवियों को कोई रंडी कहे? इस पे हुआ क्या, इस पे फिर अगेन मैं बहुत माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मगर कौमी यूथ जो है वो नीचे आके इसको जस्टिफाई, ना सिर्फ जस्टिफाई कर रही बल्कि मुझे गाली निकाल रही। अपने ईमान को, सियासी जमातों और सियासी लीडरान को अपने ईमान का हिस्सा मत बनाएं। खुदा के लिए गलती सबसे हो सकती होती है, हर गलत फेल को जस्टिफाई नहीं करना आपने। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो गलत है उसको जस्टिफाई नहीं करना। मगर इंसाफियंस या कौमी यूथ कह लें, या यूथ के जो लोग हैं जो तरीके इंसाफ को बड़ा पसंद करते हैं, वो इसको डिफेंड करने के लिए आ गए। फिर मैंने अपने सामने लुगत खोली, यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैंने लफ्ज़ रंडी का मतलब निकाला, कहाँ से निकाला? रेख्ता से। याद रखिए, आप फिरोजुल लुगात में भी अगर जाके देखें, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक रेख्ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रेख्ता बेसिकली उर्दू का पुराना नाम है। उर्दू का नाम, उर्दू पढ़ने से पहले रेख्ता था, असल नाम जो है वो ऐसे ही था। तारिक साहब मैं ठीक कह रहा हूँ सर? हाँ, मैं जो उर्दू का नाम, उर्दू को रेख्ता कहा जाता है, वो तारिक साहब तईद कर रहे हैं कि रेख्ता कहा जाता है। जी वेबसाइट है रेख्ता डिक्शनरी.com।
इस पे लफ्ज रंडी का मतलब क्या है? ये बेसिकली लफ्ज जो है वो हिंदी से लिया गया। आपको पता है उर्दू लश्करी जुबान है। तो अब यहां पे जो रेख्ता की जो वेबसाइट है उस पे अगर आप जाकर रंडी लिखें, कितना अजीब लग रहा है लफ्ज बोलते हुए मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था ख्वाब में कि मुझे ये लफ्ज बार बार बोलना पड़ेगा, वो भी आपके सामने आकर। लेकिन क्या करें जी, माशाल्लाह हमारे सियासतदान ऐसे हैं, सब कुछ करवा लिया उन्होंने हमसे। तो यहां पे ये लफ्ज जो है वो लिया गया, असल इसकी हिंदी है, ये हिंदी से लिया गया लफ्ज है। उर्दू मैंने आपको पहले बता चुका हूं लश्करी जुबान है, तो मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस है उनके वर्ड्स को उर्दू में शामिल किया गया था। जैसे लूट के मैंने बताया, लूट जो है उसने फलां को लूट लिया, इज्जत लूट ली, लूट इंग्लिश का लफ्ज है, इसको फिर उर्दू ने इस्तेमाल किया। अच्छा, इसका मतलब इस्म है, इसका ये मुअन्नस है, इस्म है, याद रखिएगा, नाउन है ये, नाउन किसी को मुखातिब करने के लिए नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। दशनाम औरत, बीवी। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब ये कह रहे थे कि बीवी को रंडी कहा जाता है पंजाब में। याद रखिएगा, अल्फाज का मतलब उसकी कैफियत में भी होता है। जैसे अरबी में अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन में कि असद भी शेर होता है, मुजम्मिल भी शेर होता है, हैदर भी शेर होता है, लेकिन कैफियत है। मुजम्मिल हमने बुजुर्गों से सुना आराम करता, सोया हुआ शेर, उसको उस कैफियत को मुजम्मिल कहते हैं। जब शेर शिकार कर रहा होता है, शिकार पे झपट रहा होता है, उस कैफियत को हैदर कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ होते हैं। गजनफर, जैगम, ये मुख्तलिफ कैफियतें हैं शेर की। शेर का एक इस तरह से बीवी के लिए रंडी इस्तेमाल होता है, मगर उस बीवी के लिए यहां पे रेख्ता लिखता है शौहर का गुस्सा या तैश की हालत में बीवी को खिताब, तब उसको वो रंडी बोलेगा। पेशा कमाने वाली बाजारी औरत, कसबी, कोहबा, कंचनी, ये कंचन इंडिया का हिंदी का लफ्ज है। गाने वाली, अच्छा, बेसवा, तवाइफ, ऐसी औरत जिसका शौहर मर चुका हो और वो जिस्म फरोशी से रिस्क कमाती हो। समझ आइए आप, बेवा है लेकिन उस कैफियत में है कि जिसका शौहर मर चुका है, फिर वो अपने जिस्म को बेचकर जिस रोजी कमाती है उसको रंडी कहा जाता है। उसको रंडी नहीं कहा जाता कि जिसका शौहर मर चुका हो। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है, बेवा, रांड, एक किस्म की गाली। और मुस्तामिल क्या है? यही है ना। मुझे पता है कि उर्दू में ब्रोकर को दलाल कहते हैं, मगर आप उसको अगर आप दल्ला कहेंगे तो वो गाली शुमार होगा। ठीक है, एक खास कैफियत में बेवा को रंडी कहा जाता है, एक खास कैफियत में। लेकिन अगर आप किसी को भी रंडी कहेंगे, या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके मरने के बाद आपकी बेवा को लोग रंडी कहें, या आपकी बेटी का शौहर अगर मर जाए तो उसको कल को लोग रंडी कहें, आप ये चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो इसकी फजूल और घटिया किस्म की जस्टिफिकेशन देने से बेहतर है आपके मुंह से अगर गलत अल्फाज निकल गए हैं तो उस पर शर्मिंदा हुआ जाए, उस पर माफी मांगी जाए, बजाय इसके कि आप जो है वो लुगात लेकर आ जाएं और फिर आप कुछ अल्फाज ऐसे थे जो माजी बैद के अंदर इस्तेमाल होते थे। आज भी देखें ना कि मैं ये शेर ही पढ़ देता हूं, जो लौंडा छोड़कर रंडी को चाहे वो कोई आशिक नहीं है, अबुल हवस है। ये शेर है, आबरू शाह मुबारक का शेर है, यहाँ पे रेख्ता ने कोट किया हुआ है। अब हम ना लौंडा इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, ना रंडी इस्तेमाल करते हैं। लौंडा तो बाकायदा उर्दू के अंदर इस्तेमाल हुआ लफ्ज, लेकिन हम इस्तेमाल उसको नहीं करते क्योंकि अब वो मायूब हो चुका हुआ है। जाहिर करता है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कि आप अगले को डेरोगेट करना चाह रहे हो, आपके रिमार्क्स जो हैं वो डेरोगेटरी हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।